एक बार फिर से फ्रेंड्स आप सभी का LTS में स्वागत है। आज हम 8 स्टॉक यानी 8 स्टॉक्स जो है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसका ये मुख्य कारण है कि कुछ कंपनियों में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, लेकिन वो कंपनियां फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हैं और मुझे लगता है कि लंबे समय के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायी होंगी। लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, अगर आप मुझसे ये कहें कि बहुत बड़ी प्राइस का है या आप कहेंगे कि अभी इसमें तेज़ी नहीं देखी जा रही है, लगातार गिरता ही जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप ये मत देखिए कि प्राइस कितना गिरा है कितना ऊपर उठा है। आपको कुछ चीज़ों पे नज़र रखनी होती है। एक तो कॉरपोरेट गवर्नेंस पे, दूसरा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, तीसरा आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आपने पोर्टफोलियो बनाया है, जो भी स्टॉक्स हैं, इससे कुछ मिलते जुलते हैं या अलग से कुछ ऑप्शंस होते हैं, उनकी क्वांटिटी आपके पोर्टफोलियो में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अगर उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक के 10 शेयर थे, तो क्या एक साल बाद अगर वो बढ़िया कंपनी है तो आपके पास 20-25 शेयर्स हुए या नहीं हुए, भले ही वो भागी हो या ना भागी हो। ज़रूरी नहीं किसी साल कोई कंपनी बहुत तेज़ भागे या ना भागे। तो आइए 8 स्टॉक्स पे आप नज़र रखिए। तो सबसे जो पहला स्टॉक हमने चुना है उसका नाम है इन्फो एज। इन्फो एज स्टॉक के बारे में हमने बिजनेस पे बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम फटाफट 8 स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं और कितनी गिरावट हो चुकी है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कितना रिटर्न हाल फिलहाल 1-2 साल, 3 साल, 5 साल में दिया वो भी देख लेते हैं, ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिलता रहे कि हाँ पिछले एक लंबी अवधि में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए इन्फो एज इंडिया जो है, अगर देखें ये कई स्टार्टअप्स कंपनियों में भी निवेश करती है। खुद भी अगर देखें Naukri.com हो गया, अगर देखें Zomato में इनकी भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। तो अब अगर प्राइस का ऊपर नीचे हम देखते हैं तो साल का जो हाई था 7,465 का और लो बना चुका है 4,023 का। वर्तमान जो समय चल रहा है 4,762 का। करीब करीब देखा जाए तो 30 से 32% के आसपास करेक्ट हो चुका है आज की डेट में। और अगर ऐसे ही FIIs बिकवाली करते रहे तो आपको अगर और नीचे के प्राइस में मिलता है तो कंपनियों में किसी प्रकार की बुराई नहीं है। फिर से इसमें FIIs लौटेंगे, DIIs लौटेंगे, बड़े बड़े हस्तियां लौटेंगी और ख़रीदारी शुरू होगी तो फिर से भागेंगे। तो जितने भी रिटर्न थे एक साल में अगर देखेंगे यहाँ पे तो ख़त्म हो चुके हैं। इवन एक साल में रिटर्न के नाम पे यहाँ पे 8% का लॉस दिखाई दे रहा है। जिन्होंने 6 महीने पहले निवेश किया है उनको भी जो है नुकसान हो रहा है 8.5% के आसपास। 10 की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है और पुरानी लिस्टेड कंपनी है, 2006 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। लार्ज कैप की कंपनी है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसी कंपनियों में अगर बड़ी गिरावट हो जाती है और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो ज़रूर जो है धीरे धीरे आपको एक्युमुलेट करना चाहिए। इस तरीके से अगर हम देखते हैं 3 सालों में इसने कितना रिटर्न बना के दिया है इन्फो एज ने, तो इन्फो एज ने 208% का रिटर्न, यानी कि आपका 1 लाख रुपया 3,08,318 बन चुके हैं। और अगर हम 5 वर्षों में देखते हैं तो 5 वर्षों में देखिए आपका 1 लाख रुपया 5,54,000, यानी कि 450% से ज़्यादा इस गिरावट के बावजूद भी, अगर इतनी गिरावट नहीं होती तो और भी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न आपको दिखाई देते। तो आपने देखा कि 3 साल और 5 साल में एक लंबी अवधि में आपको काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स यहाँ पे मिल रहे हैं। दूसरा स्टॉक यहाँ पे देख रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी। एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है, इंडिया की उभरती हुई कंपनी है, बहुत अच्छे ऑर्डर्स हैं। समय दर समय जो है अपनी जो है प्लांट्स बढ़ाते जा रहे हैं, कभी लैपटॉप बनाने के लिए, कभी टैब बनाने के लिए, कभी टीवी पैनल बनाने के लिए, कभी मोबाइल के ऑर्डर्स आ रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत इस कंपनी को बहुत ही अच्छे से जो है PLI स्कीम का लाभ भी मिल रहा है। और देखेंगे कि एक वर्ष में 64% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। 6 महीने पहले जिन्होंने निवेश किया उनको भी करीब 8.25% के आसपास के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो प्राइस अगर देखते हैं तो 5,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और हाई जो था 6243 का, तो इसको काफ़ी बाजार वैल्यू दे रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 158 का है और यदि ये प्राइस टू बुक रेशियो देखते हैं 35 का है। 2017 की लिस्टेड कंपनी है, कुछ दिन पहले स्प्लिट हुआ था तो 10 से 2 की फेस वैल्यू पे आ गया है और ऑलरेडी जब से लिस्टेड हुई है अगर आप देखेंगे बढ़िया रिटर्न बना के दे ही चुकी है। अगर आप देखें 3 सालों में तो 3 सालों में आपको 1042% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपका 1 लाख रुपया डिक्सन टेक्नोलॉजी में 11,42,000 रुपये बन चुके हैं।
अगला स्टॉक जो हमने चुना है टाटा पावर कंपनी। टाटा पावर कंपनी देखिए फ्यूचर में आने वाले जिस प्रकार से विद्युत का निर्माण कर रही है, चार्जिंग स्टेशंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ये कंपनी भी अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है फ्यूचर में। अगर रिटर्न वाइज देखते हैं एक वर्ष में तो 185% के हैं। 6 महीने पहले जिन्होंने निवेश किया उनको भी करीब 98 यानी 100% के आसपास का रिटर्न है। पैसा डबल हो चुका है। अगर देखें हाई से तो हाई के करीब है 267%। इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही, लेकिन बहुत भागने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। जब भी बाजार थोड़ा सा ऊपर जाता है तो ये भागने को तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही गिरावट आ जाती है तो मामूली सी गिरावट इसमें देखी जा रही है। आप देखें जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 48 का है, प्राइस टू बुक है 3.63 का है, डिलीवरी इसकी 19%। एक की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है, एक लार्ज कैप कंपनी है, टाटा ग्रुप की बढ़िया कंपनी है। अगर देखें लंबे समय में जो रिटर्न रहे 3 सालों में आपको 218% रिटर्न है। अगर 5 सालों में देखते हैं तो 211% रिटर्न है। तो चूंकि अब ये कंपनियों का फ्यूचर आने वाला है, इसलिए अब यहां से इनकी जर्नी तय होगी। अगला स्टॉक है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जिसकी लिस्टिंग हुई थी 25 मार्च 2021 को। 2 की फेस वैल्यू वाला है। अगर देखें हाई लो देखते हैं 628 का हाई बना के अभी फिलहाल 438 पे जो है ट्रेड कर रहा है, काफी गिर चुका है हाई से। जब से लिस्टिंग हुई रिटर्न देखते हैं 166% रिटर्न है। अगर देखते हैं 6 महीने पहले जिन्होंने निवेश किया उनको भी 74% के आसपास के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 58 का बढ़िया कंपनी है। प्राइस टू बुक है 10 का, 11,566 करोड़, एक छोटी मार्केट कैप की कंपनी है अभी भी। अगर देखते हैं डिविडेंड भी पे करता है। तो केमिकल की एक शानदार कंपनी है। लंबे समय के लिए जितनी भी गिरावट होती जाए ऐसी कंपनियों को धीरे धीरे एक्युमुलेट करते जाएं। CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस, अगर आप इस कंपनी के बारे में सोचेंगे, बढ़िया कंपनी है। यही तो हमारे डीमेट के जितने शेयर्स हैं उनका रख रखाव सारा कुछ करती है। बहुत तरीके के चार्जेस इनको मिलते हैं, बहुत तरीके की फीस इनको मिलती है, इनकी इसी से रेवेन्यू होती है। इसमें ऐसा इनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि ज़मीन खरीदनी है फिर उसको बिल्डिंग बनानी है, या आलू खरीदना है उसको समोसा बनाना है, कुछ नहीं करना है इनको, बस मोटा मोटा पैसा ही आना है। LIC का जो IPO आने वाला है, जिस प्रकार से करोड़ों डीमेट अकाउंट ओपन होने वाले हैं, लोग जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं शेयर मार्केट को लेके, मुझे लगता है ऐसी कंपनियां बहुत फलेंगी फूलेंगी। अगर रिटर्न वाइज देखते हैं एक वर्ष में 204% के रिटर्न है, 6 महीने में हालांकि 5.5%, एक FD वाले रिटर्न यहाँ पे मिल रहे हैं। 1734 से अगर देखते हैं 1583 के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो ऐसी कंपनी में बहुत ज़्यादा गिरावट की अपेक्षा तो नहीं कर सकते कि 30-40% गिर जाए तो उस समय भी आप टूट पड़िएगा। तो अब देखते हैं P रेशियो इसका 64 का है, प्राइस टू बुक है 17 टाइम्स। अगर डिलीवरी इसकी देखते हैं 54% के आसपास है। 10 की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। 16,543 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। देखिए 3 वर्षों में यानी कि 3 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें लगाए, एक उदाहरण के लिए, तो आपका पैसा बन चुका है 6,84,140, यानी कि 600% के आसपास के रिटर्न आपको मिल रहे हैं। 5 साल पहले अगर आपने इस कंपनी में पैसा लगाया तो आपको जो है 505% के रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगला स्टॉक इंडिया मार्ट, जो कि बहुत दिनों से सुस्त पड़ा है, साल भर हो गए, लोग बोर हो गए। यही तो एक परीक्षा की घड़ी है कि अगर कंपनी अनवरत ग्रोथ कर रही है, फाइनेंशियल्स ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ क्वार्टर्स को छोड़ दिया जाए कोविड-19 की वजह से और भी अन्य कारणों की वजह से कुछ क्वार्टर्स के नंबर हो सकता है कि उनमें झटका लगे, लेकिन अगर हम लंबी अवधि को देख रहे हैं तो ई-कॉमर्स की बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी बढ़िया कंपनी है। अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत आती या कोई ऐसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू होता तो जरूर हम अपडेट करेंगे, लेकिन कुछ समय लग जाएगा। और जब समय ये बाजार इस पे जो है एक तरफा ध्यान देगा तो ये भागना शुरू करेंगे, तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हाई से अगर देखते हैं 10,000, मान लीजिए कि 10,000 का हाई टच करने वाला था, अभी फिलहाल देखें तो अपने लो के पास है, यानी कि 6,120 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। एक वर्ष में जो भी रिटर्न थे सब खत्म हो गए, इतनी गिरावट हो गई, 16% का लॉस हो रहा है। 6 महीने पहले जिन्होंने निवेश किया उनको 13% का लॉस हो रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर लगता है आपको कि ऐसी अनोखी कंपनी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है, ऊपर भाग ही नहीं रही है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है इस साइकोलॉजी के साथ कि भैया अगर कंपनी हमें पसंद है, बिजनेस मॉडल फ्यूचर में चलने वाला है, तो हम बजाय प्राइस के हम ये देखें कि जितना और नीचे गिर रहा है हम क्यों ना क्वांटिटी बढ़ाएं। इस कॉन्सेप्ट के साथ आप लंबे समय के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो जब भी ये भागना शुरू करेंगे उस समय आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। 18,000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है। 10 की फेस वैल्यू के साथ इसकी भी जो लिस्टिंग हुई थी
2019 में हुई थी, 61 की पी पे आ चुका है, जबकि इंटरनेट कंपनियां काफ़ी जो हाई वैल्यूएशन पे मिल रही थी अभी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी हैं। अर्निंग पर शेयर 100 रुपये का, अगर देखें प्राइस टू बुक है 10 का और डिलीवरी इसके 38% के आसपास है। डिविडेंड भी पे करता है। जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से आपको जो है 370% के रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 2019 से 19, 20, 21, 22 टच कर गया है, तो ठीक ठाक रिटर्न है, अच्छे खासे रिटर्न है। इस गिरावट में भी अगर आप देखें तो 1 लाख रुपया बन चुका है 4,70,000 रुपये के आसपास, जो कि 370% के रिटर्न आपको सिंस लिस्टेड दे रहे हैं। इसी तरीके से रूट मोबाइल भी अगर आप देखेंगे, पता नहीं स्टॉक को क्या हो गया है, नज़र लग गई है किसी की, इतनी बढ़िया कंपनी होते हुए भी अगर आप देखें काफ़ी गिर गया है। 2389 का हाई बनाते हुए 1788 पे ट्रेड कर रहा है मिड रेंज में। ये पिछले अगर देखें साल का 52 वीक लो देखते हैं 1090 का, और बीच में जो है ट्रेड कर रहा है। एक वर्ष में हालांकि बढ़िया रिटर्न अभी भी मिल रहे हैं जिन्होंने निवेश किया होगा 51% के आसपास, लेकिन 6 महीने पहले जिन्होंने निवेश किया उनको 13% का लॉस हो रहा है। बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करने वाली अगर देखें प्राइस टू अर्निंग रेशियो 75 का है, प्राइस टू बुक है 7 टाइम्स, तो काफ़ी ज़्यादा अभी देखिए वैल्यूएशन वाइज भी ठीक ठाक लग रही हैं। 11,247 करोड़ की मार्केट कैप है, 10 की फेस वैल्यू के साथ 2020 में इसकी भी लिस्टिंग हुई थी, और डिविडेंड भी पे करता है मामूली सा। और रिटर्न कैलकुलेटर में अगर हम देखते हैं जब से लिस्ट हुआ है तब से 174% के रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि ठीक हैं, जो कि अच्छे हैं। 8वां जो स्टॉक है, अंतिम स्टॉक है बजाज हेल्थ केयर, जिसका स्टॉक प्राइस है 457 का। 511 का हाई बनाते हुए अभी फिलहाल 457 पे ट्रेड हो रहा है, यानी कल क्लोज हुआ फ्राइडे को। एक वर्ष में रिटर्न वाइज देखते हैं तो 94% के रिटर्न, 94% के रिटर्न, बढ़िया रिटर्न है। एक स्मॉल कैप की कंपनी है, 904 करोड़ की इसकी जो है मार्केट कैप है। फार्मास्यूटिकल्स की बढ़िया कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं 10 का है, प्राइस टू बुक रेशियो 3.50 का, जबकि अगर आप सेक्टर का देखेंगे 37 का है, सेक्टर का जो पीबी है 5 का है। और यदि हम 5 वर्षों में रिटर्न देखते हैं तो 5 वर्षों में एक मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए, 617% के रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए डाले हैं तो करीब करीब 7,17,000 के आसपास बन जाते हैं। तो बजाज हेल्थ केयर एक बढ़िया कंपनी है। इस तरीके से दोस्तों इन 8 स्टॉक्स पे आप अपनी नज़र रखिए, आप अपनी स्टडी कीजिए, और लंबी अवधि के लिए गिरावट अगर और हो रही है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।